Pratiksha Sharad Wable. Welcome you all to the world of Panchamahabhuta, where our five great elements of our nature comes alive. मेरे प्यारे दर्शकों, आज के हमारे सिनर्जी का थीम है पंचमहाभूत. क्या होता है ये पंचमहाभूत? पंचमहाभूत का महत्व मैं आपके सामने हिंदी में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही हूँ. उम्मीद रखती हूँ कि आप मेरी हिंदी और मेरे भावनाओं को समझेंगे. पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि से बना है हमारा ये पंचमहाभूत. पंचमहाभूत ये पांच महान तत्व हमारे ब्रह्मांड के मूलभूत खंड है. वे सभी अस्तित्व के सार है, एक दूसरे पर निर्भर है और एक दूसरे पर आधारित भी है. ये पांच महान तत्व भौतिक घटक है, बल्कि मानव अनुभव के प्रतीक भी है. जैसे कि पृथ्वी, ठोस आधार, स्थिरता और संरचना. आकाश, सभी को घेरने वाला स्थान. चेतना, आत्मिक जागरूकता का प्रतिनिधित्व करता है. जल, तरल सार, गति और बौद्धिक स्पष्टता. वायु, जीवन की सांस, गति और बौद्धिक स्पष्टता. और अग्नि, ऊर्जा की चिंगारी, उत्साह और शुद्धिकरण. ये पांच तत्व हमारे जीवन के हर एक पहलू में मौजूद है. प्राकृतिक जगत से लेकर अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों तक वे सृष्टि, पालन और विनाश के ब्रह्मांडीय नृत्य है और ब्रह्मांड की लय भी है. पंचमहाभूत को अपने भीतर समझने और संतुलन करने से हम जीवन के सामंजस्य और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं. हम प्रत्येक तत्व के गुणों को विकसित कर सकते हैं और प्राकृतिक जगत के साथ अधिक सामंजस्य में जी सकते हैं. आइए हम पंच महाभूत और सभी जीवन के परस्पर जुड़ाव को सम्मान और आदर करें. हम उनकी बुद्धिमत्ता से मार्गदर्शन प्राप्त करें और ब्रह्मांड के साथ संतुलन और सामंजस्य में जिए. मैंने और मेरे प्यारे बच्चों ने बड़ी ही मेहनत से इस कार्यक्रम का आयोजन करके पंचमहाभूत का महत्व आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है. आशा करती हूँ आप इससे देखकर आनंद लेंगे और हमारे बच्चों का हौसला तालियों के साथ बढ़ाएंगे. और अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो बड़े ही दिल से माफ कीजिए. तो आइए चलिए शुरू करते हैं पंचमहाभूत का ब्रह्मांडीय नृत्य. पंच महाभूत. हर एक धर्म के अनुसार पृथ्वी की अलग अलग उत्पत्ति हुई है, ऐसा कहते हैं. विज्ञान के अनुसार गुरुत्वाकर्षण के कारण धूल और गैस के कण आपस में टकराकर बड़े गोलाकार पिंड बनते गए और इन पिंडों के संचय से धीरे धीरे पृथ्वी जैसा ग्रह निर्माण हुआ. हिंदू धर्म के अनुसार पृथ्वी का निर्माण भगवान ब्रह्मदेव ने किया है. बाइबल के अनुसार 6 दिनों में पृथ्वी और सभी जीवों का ईश्वर ने निर्माण किया. इस्लाम धर्म के अनुसार अल्लाह ने पृथ्वी बनाई, फिर आकाश उसके ऊपर फैलाया. कुछ प्रतिनिधि धर्म के बारे में हमने कहा. हिंदू धर्म के अनुसार पृथ्वी का निर्माण भगवान ब्रह्मदेव ने किया है. एक कमल के फूल से हुई थी. ब्रह्मा जी का जन्म विष्णु की नाभि से जन्मे एक कमल के फूल से प्रकट हुए. उस वक्त चारों ओर जल था. ब्रह्मा जी ने सुनहरे अंडों को 2 हिस्सों में बांटा. इससे स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण हुआ. उसी पृथ्वी पर मनुष्य, पंछी, प्राणी, पेड़, फूलों का निर्माण हुआ. इसी को पंच महाभूत कहते हैं. यही है पंच महाभूत.
वसने देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम् पादस्पर्शं क्षमस्व मे समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम् पादस्पर्शं क्षमस्व मे कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां। कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां। तूफान भी सोचे जिद तेरी कैसी, ऐसा जुनू है किसी में का। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधिया। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े आंधिया। मंजर है ये नया, मंजर नया, मंजर है ये नया के उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। मंजर है ये नया, मंजर नया, मंजर है ये नया के उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। तपते थे रस्ते लोहे से बसते, बसतों में तू भर चला आसमां। आएंगी सदियां, जाएंगी सदियां, रह जाएंगे फिर भी तेरे निशान। बहता चला तू, उड़ता चला तू,